ये एवरेज का पार्ट 2 है। इसमें हम इस तरह के प्रश्नों को, इस टाइप के प्रश्नों को बनाएंगे और इसका सबसे आसान तरीका हम सीखेंगे। 7 क्रमागत संख्या का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 61 है, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? 6 क्रमागत सम संख्या का औसत 207 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? 5 संख्या का औसत 10 है, इनमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? इस तरह के प्रश्नों को हम ट्रिक के जरिए सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इस प्रश्न का बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे, जिसमें आप 10 से 12 सेकंड के अंदर उसका आंसर आप बता सकते हैं। इस प्रश्न में क्या है? 7 क्रमागत संख्या का औसत 20 है। 7 क्रमागत संख्या का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी संख्या हमें निकालनी है। 7 क्रमागत संख्या बोला गया है। क्रमागत का मतलब जो संख्या लगातार आती है, 1 2 3 4 ऐसे करके। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं। जैसे हम लगातार कुछ संख्या का अगर औसत निकाले, जैसे 1 2 3, ये 3 लगातार संख्या है। अगर इसका औसत निकाले तो हम क्या करेंगे? 1 + 2 + 3 और क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ के 3 2 5 1 6 डिवाइड बाई 3, जितनी संख्या है उससे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 2 हमारा एवरेज। हम और 3 लगातार संख्या का एवरेज निकाले, जैसे 3 + 4 + 5, कितना होगा? 5 4 9, 9 3 12, 12 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा एवरेज। अगर हम निकालें 5 + 6 + 7 + 8, कितना होगा? 8 7 6 और 5 26, 26 डिवाइड बाई 4, इसका एवरेज कितना होगा? 6.5, ये आ गया एवरेज। अगर हम लगातार संख्या का एवरेज निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे कि ये जो 2 आ रहा है ये इसके मिडिल में है, मतलब बीच वाली संख्या है। ये जो 4 एवरेज आ रहा है ये इसका मिडिल वाला संख्या है, मतलब बीच वाला संख्या है। ये जो 6.5 है, यहाँ 4 नंबर है, तो इन दोनों के बीच में 6.5 आ रहा है। तो यहाँ से क्या बातें समझ में आ रही है कि अगर हम किसी भी लगातार संख्या, क्रमागत संख्या का अगर औसत निकाल रहे हैं, तो बीच वाला संख्या ही उसका औसत मतलब एवरेज होता है। अगर इस प्रश्न को हम बेसिक तरीके से, नॉर्मल तरीके से बनाएं, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? 7 क्रमागत संख्या बोली गई है, तो हम क्या करेंगे? x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5 और x + 6, x + 7, इस तरह हम 7 संख्या बनाएंगे। उसके बाद इन संख्या को जोड़ेंगे और उसके बाद इसे 7 से डिवाइड करेंगे और इक्वल टू 20 करेंगे, तो हमें यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? बड़ी वाली संख्या पूछी गई है, तो हम बड़ी वाली संख्या कौन सी है? x + 7, x + 7 है। x के जगह हम x का वैल्यू लिखेंगे और उसको 7 से जोड़ेंगे, उसके बाद वो संख्या निकल के आएगी। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसका सबसे आसान तरीका, सबसे बेस्ट तरीका सीखेंगे। ये दूसरा प्रश्न है। 5 लगातार संख्या का औसत 42 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। यहाँ संख्या कितनी है? 5, 1 2 3 4 और 5। 42 जो है वो बीच वाली संख्या होगी, क्योंकि ये एवरेज है। तो इसके बाद वाला संख्या कौन सा होगा? 43 और 44। इसके पहले वाला संख्या कौन सा होगा? इसके पहले होगा 41 और 40। 40 41 42 43 44, ये लगातार संख्या है जिसका एवरेज 42 है। हमें पूछा क्या गया है? सबसे छोटी संख्या, तो 40 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक के जरिए आप सम संख्या, विषम संख्या, सबका औसत आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये प्रश्न विषम संख्या वाला है। 5 क्रमागत मतलब 5 लगातार विषम संख्या का औसत 61 है। इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर मतलब डिफरेंस हमें निकालना है। हम वैसे ही बनाएंगे। विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे? कितनी संख्या है? 5 संख्या है, 1 2 3 4 और 5। 5 संख्या है, पाँचों लगातार विषम संख्या है, तो एवरेज 61 है, तो ये बीच वाली संख्या होगी। इसके बाद वाला संख्या कौन सा होगा?
62 नहीं होगा क्योंकि वो 2 से कट जाता है, 63 होगा और 65 होगा। इसके पहले वाला संख्या कौन सा होगा? 59 और 57। ये पांचों संख्या हमें मिल गया है। हमें क्या बताना है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कौन सा है। बड़ा संख्या ये वाला है और छोटा संख्या ये वाला है। अगर 65 माइनस 57 करें तो हमें निकल के आएगा 8। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रश्न में क्या है? 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सम संख्या क्या होता है? जो 2 से डिवाइड होता है। इस क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, इसका कंडीशन थोड़ा अलग है। हमारे पास कितनी संख्या है? 4। 1 2 3 4। ध्यान से देखेंगे, हमारा औसत कितना है? 27 है। पर ये तो सम संख्या नहीं है, ये तो ऑड नंबर है। पर ये 4 क्रमागत सम संख्या का एवरेज है, पर ये है ऑड नंबर। 4 ऐसी सम संख्या है जिसका औसत 27 है, जो ऑड नंबर है। इसे हम कैसे बनाएंगे? एवरेज तो ऑड है पर हमें नंबर तो सम संख्या वाली चाहिए। तो 27 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो सम संख्या है? तो 26 है, जो 2 से डिवाइड होता है। 27 से बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो सम संख्या है? तो 28 है। तो हमें एक नंबर यहाँ से मिला कितना? 26, और एक नंबर मिला यहाँ से 28। इसके बाद वाला संख्या कौन सा होगा? 30। 29 तो 2 से नहीं कटता, इसीलिए बाद वाला संख्या 30। इसके पहले वाला संख्या कौन सा होगा? 24। 25 तो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो ये हमारा 4 संख्या निकल जाएगा। ये चारों सम संख्या है, पर इसका जो एवरेज है 27, ये ऑड नंबर है। आपको सम संख्या का जब भी प्रश्न आएगा तो उसका जो औसत होगा इस तरह ऑड नंबर होगा, तो आप इस तरह से उसे बना सकते हैं। हमारे पास 4 नंबर अब निकल गया है। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 24। ये हमारा सबसे छोटा संख्या होगा। इस तरह के एक और प्रश्न भी करेंगे हम। इस प्रश्न में क्या है? 6 क्रमागत सम संख्या का औसत 207 है। संख्या सम है पर इसका औसत ऑड नंबर है। 207 है इसका औसत। संख्या कितनी है? 4 है। 207 हमारा ऑड नंबर है। हम पहले वाले प्रश्न की तरह क्या करेंगे? इसके बाद एक ऐसी संख्या लेंगे जो इवन नंबर होगा। 207 के बाद वाला इवन नंबर कौन सा है? 208। इसके बाद 210 और उसके बाद 212। 207 के पहले वाला संख्या 206, 204 और 202। ये 3 और ये 3, हमें 6 संख्या मिल गया है। अब क्या करना हमें? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना। सबसे बड़ी संख्या 212 और सबसे छोटी संख्या 202। तो यहाँ से निकलेगा 10। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सम संख्या हो तो इस कंडीशन को ध्यान में रख के आप इस प्रश्न को इस ट्रिक के जरिए आसानी से बना सकते हैं। इस तरह का प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स में बार बार देखने को मिलेंगे। 5 संख्या का औसत 10 है, इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं। 5 संख्या का औसत 10 है, तो अगर हम 5 संख्या को एवरेज में गुना कर दें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 50। ये हमारा टोटल नंबर होगा 5 संख्या का। अब हमें क्या बोला गया है? इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मतलब एक और संख्या अगर हम जोड़ दें, मतलब संख्या अगर 6 हो जाए तो औसत 12 हो जाएगा। संख्या अगर 6 हो जाए तो औसत 12 हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल कितना निकलेगा? 72। ये 50, ये 72। एक और संख्या हमने जोड़ दिया है, तो टोटल संख्या n का वैल्यू यहाँ 6 हो जाएगा और एवरेज 12 है, तो यहाँ 72 हो जाएगा। तो संख्या कौन सी है? तो 72 से अगर हम 50 को माइनस कर दे तो यहाँ से मिलेगा हमें 22। ये एक ऐसी संख्या है, अगर इस पांचों संख्या में हम जोड़ देंगे तो एवरेज 12 हो जाएगा। ये तो बेसिक कंसेप्ट था। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? आप इस औसत को इस औसत में जोड़ दे। अगर ऐसे प्रश्न आपको मिले तो इस एवरेज को इस एवरेज में जोड़ दे। 12 + 10, ये आपका डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को आप इस ट्रिक से आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी एग्जाम्स में बार बार रिपीट भी होते हैं।